हेलो 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 हेलो। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अध्ययन मंत्र के पोर्टल पर। मैं कौशल सारस्वत, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जो भी स्टूडेंट लाइव हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करेंगे। नमस्कार नमस्कार, दीपू सिंह जी नमस्कार। सन्नी अरोरा, रजनी, शकुंतला शर्मा जी, न्यू स्टूडेंट बहुत बहुत धन्यवाद। रितिका जी, अतुल, अतुल भदौरिया, नेहा जी, वाशु, तान्या, नम्रता, अमिता जी, अमृता, अलका, नितिन, कृतिका, कनिका, प्रियम, नेहा, अंजुल। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है। चलो, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी तरफ से। ठीक है भाई, और आज आप लोगों की पहली क्लास है, तो मैं आज आप लोगों को कुछ अच्छी अच्छी बातें बता देता हूं ना भाई। चलो, तो जैसे कि आप लोगों को पता है, आज आपकी पहली क्लास है ना भाई। आज आप लोगों की पहली क्लास है और जनरल पेपर की आपकी पहली क्लास। ठीक है भाई, चलेगा। तो हम लोग जो यहां पर पढ़ने वाले हैं, बेसिकली हम लोग जनरल पेपर के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है भाई, हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं? जनरल पेपर के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। और जनरल पेपर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है भाई, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है भाई, चलिएगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और यहां पर जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, जो, चलिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जो पुराने स्टूडेंट है उनका भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद है, और जो नए स्टूडेंट है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है मोनिका जी। जर्नल पेपर आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, हमारा तो वो सेम ही है लगभग। ठीक है, चलेगा। तो बेसिकली मैं जो आप लोगों को यहां पर पढ़ाऊंगा, वो आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा भाई? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है भाई, चलिएगा। फिजिक्स, और इसके साथ में क्या पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को? केमिस्ट्री। ठीक है, चलिएगा। अब यहां पर एक सिंपल बात आप लोगों को ये वाली देखनी है, सिंपल बात आप लोगों को ये वाली देखनी है कि पहले हम लोग जो है फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान, और जो ये हमारा केमिस्ट्री है, इसको हम लोग बोलते हैं रसायन विज्ञान। ठीक है भाई, इसको हम लोग बोलते हैं रसायन विज्ञान। आप लोगों के जनरल पेपर में जो भौतिक विज्ञान है वो बहुत ही कम है, और जो रसायन विज्ञान है ये भी बहुत ही कम है। ठीक है भाई, तो यहां पर जो भी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, चलिएगा। चलिएगा, अब जरा ध्यान से सुनेंगे एक बात, और जरा ध्यान से समझेंगे। तो जो स्टूडेंट नए हैं और जो नहीं जानते, मैं उनको बता देता हूं कि भाई मेरा नाम जो है वो है कौशल के सारस्वत। ठीक है भाई, कौशल के सारस्वत। और बेसिकली बेसिकली अगर आप लोग अगर आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग टीजीटी पीजीटी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहा है, आप में से कोई भी, या आपके कोई भी जानने वाले कर रहे हैं, तो टीजीटी पीजीटी की एक फिजिक्स की बुक जो है वो मैंने लिखी हुई है। ठीक है भाई, तो टीजीटी पीजीटी फिजिक्स की एक बुक है जो मैंने लिखी हुई है, जो आपको अमेजोन पे बेसिकली मिल जाएगी, है ना भाई। अमेजोन पे मिल जाएगी। अगर वहां पर आप सर्च करते हैं फिजिक्स बाई अगर वहां पर आप सर्च करते हैं फिजिक्स बाई कौशल के सारस्वत। ठीक है भाई, फिजिक्स बाई कौशल के सारस्वत, अगर आप क्या करते हो, सर्च करते हो, तो वहां पर ये जो है आपको बुक दिख जाएगी, और आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में बताऊं, तो आप यहां पर थोड़ा सा समझ सकते हैं। हालांकि आपके लिए क्वालिफिकेशन की कभी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि आप लोग बार बार ना पूछें। ठीक है भाई, चलिएगा। तो ये कुछ बेसिक सी क्वालिफिकेशंस हैं। एमएससी फिजिक्स, नेट, आईआईटी गेट, लेकिन ये सारा फिजिक्स से है। ठीक है भाई, चलिएगा। लेकिन मैं आपको जनरल पेपर में पढ़ाऊंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री, और आप लोग बिल्कुल बहुत ही नए सिरे से पढ़ेंगे, एकदम नए अंदाज में आप लोग यहां पर सीखेंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? चलिएगा,
सर आपका डी ट्रिपल एस पी और सुपर टेट का सेम कंटेंट है क्या? मैंने एस्टेट का बैच लिया है, क्या आप सेम पढ़ा? हाँ देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो हमारा लगभग सेम ही रहता है जनरल पेपर में। अगर हम जनरल पेपर में कहीं पर भी पढ़ रहे हैं तो जनरल पेपर में हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, तो उसका कोई खास डिफरेंस जो है वो नहीं होता है। ठीक है भाई, चलिएगा। चलिए भाई, बोर्ड का कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं है, बोर्ड का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है भाई, चलो कोई नहीं। ये तो अभी हमारा ओल्ड वाला था, बट अभी हम जो है नए वाले पे लिख लेंगे इस पे, ठीक है। चलिए सर, ब्राइटनेस कम कर लीजिए। ठीक है भाई, कम कर लेंगे मियाँ सर। कोई बात नहीं दीपू सिंह जी, आप पढ़ते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, चलिए तो ये बैकग्राउंड जो वो हमने यहां पर चेंज कर लिया है। अब एक बार बताएंगे मुझे, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है। देखो, अगर मैं यहां पर क्वेश्चंस की बात करते हैं, अगर हम लोग यहां पर क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो फिजिक्स के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से पूछे जाएंगे। और अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में भी लगभग आपसे 3 से 4 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपके लगभग 3 से 4 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा जो आपकी फिजिक्स नहीं आती है, ठीक है भाई। यस। हाँ जी। तो यहां पर बेसिकली अगर हम लोग बात करें, तो यहां पर आपके जो फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 3 से 4 प्रश्न आपके फिजिक्स के, और 3 से 4 ही प्रश्न आपके किसके आते हैं? केमिस्ट्री के आते हैं। ठीक है भाई, हाँ। लेकिन इन 3 4 प्रश्न के लिए, इन 3 4 प्रश्न के लिए हमें तकरीबन 10 टॉपिक हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है भाई। तकरीबन 10 टॉपिक्स जो है वो हमें पढ़ने होते हैं, ठीक है। चलिएगा, अब मैं यहां पर बात करता हूं सिलेबस की। अगर हम लोग यहां पर सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग यहां पर सिलेबस की बात करते हैं, और सबसे पहले अगर हम यहां पर फिजिक्स के सिलेबस की बात करते हैं, तो फिजिक्स का जो सिलेबस है, क्योंकि मैं पहले आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, फिर हम लोग जो है केमिस्ट्री यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है भाई। चलिएगा, फिजिक्स में आपका सबसे पहला वाला टॉपिक होता है मेजरमेंट। सबसे पहला वाला टॉपिक है आपका मेजरमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं मापन। हालांकि ये जो आपका टॉपिक है ना मेजरमेंट, ये जो टॉपिक है आपका, इससे प्रश्न पूछा भी जा सकता है और नहीं भी, लेकिन ये हमें पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जब आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है भाई, चलिएगा। अरे भैया, एक बात मुझे बताइएगा, अगर हम आपको साइंस में, देखो एक बात बताओ, अगर आपके सिलेबस में साइंस लिखा हुआ है, तो साइंस का मतलब क्या होता है? एक बार मुझे आप बताएंगे यार, प्लीज डिस्टर्ब ना करें। ठीक है भाई। तो यहां पर एक सिंपल तरीके से आप पढ़ सकते हैं, अगर साइंस की बात हो रही है तो साइंस का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों उसमें आती है। अगर बाई चांस हमने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री यहां पर नहीं पढ़ाया, तो फिर आप लोग बोलेंगे कि सर आपने साइंस तो कंप्लीट ही नहीं कराया, ठीक है भाई। तो हम अपनी तरफ से अपना काम कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद में अगर आप लोगों को पढ़ना है तो पढ़िए, और अगर आपको लगता है कि आपको साइंस नहीं पढ़ना है, विदाउट साइंस आप कर सकते हैं, तो आप कोई जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। चलिएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर सिलेबस लिख देता हूं। पहला टॉपिक है आपका मेजरमेंट, दूसरा वाला टॉपिक है आपका मोशन, यानी कि गति, तीसरा वाला टॉपिक है आपका फोर्स, यानी कि बल, चौथा वाला टॉपिक है आपका एनर्जी। अगर चौथा वाला टॉपिक है आपका क्या है? एनर्जी। पांचवा वाला जो टॉपिक है वो है आपका ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्व। और छठवां वाला टॉपिक है आपका प्रेशर, यानी कि दाब। सातवां टॉपिक है आपका हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा एवं ताप।
8वां टॉपिक है आपका साउंड। ठीक है भाई। 9वां टॉपिक है आपका लाइट। और 10वां टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेट। विद्युत एवं चुंबक। तो ये आपको 10 टॉपिक जो है यहां पर ये पढ़ने होते हैं। और यहां पर अगर मैं आपसे एक बात बोलता हूं, तो ये आपका सिर्फ 10 क्लास का काम ही है, इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। सिर्फ 10 क्लासेस में आपका ये फिनिश भी हो जाएगा। तो ये 10 टॉपिक और 10 क्लास, सिर्फ 10 क्लास में ये आपका फिनिश भी हो जाएगा। हम ये टॉपिक्स के नाम आपको हार्ड जरूर लग रहे होंगे कि सर ये टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक नहीं है। तो आप यहां पर सिंपल वे में, आप यहां पर सिंपल वे में अगर आप इनको पढ़ रहे हैं, तो सिंपल आप यहां पर क्या करेंगे, ये 10 टॉपिक जो है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। इनमें से कोई से 10 में से आपके 3 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। सिर्फ 3 क्वेश्चन जो आपसे फिजिक्स से पूछे जाते हैं, और 3 ही क्वेश्चन जो है वो आपके केमिस्ट्री से आते हैं। ठीक है भाई। हाँ, तो ये बिल्कुल ऑनेस्टली बात है, और आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो ये हमारे 10 टॉपिक हैं, और ये 10 टॉपिक जो है वो 10 ही क्लास में हमारे खत्म हो जाएंगे। हर एक क्लास का हमारा एक टॉपिक रहेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट। अब आप हेडिंग डाल लेंगे मेजरमेंट। ठीक है भाई, चलिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक है आज का हमारा मेजरमेंट। मेजरमेंट यानी कि मापन। तो ये हमारा पहला टॉपिक है। चलिए भाई। सिंपल मशीन, एक्चुअली इनका नाम क्या है, शाम। शाम एक्चुअली सिंपल मशीन का मतलब होता है, सिंपल मशीन में आपके ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे ये फोर्स हो गया, एनर्जी हो गया, ग्रेविटी हो गया। तो यहीं पर ये सिंपल मशीन का मतलब यही होता है कि इसमें बहुत सारे इनके एप्लीकेशंस आ जाएंगे कि कौन सी मशीन जो है वो किस सिद्धांत पे काम करती है। तो सिंपल मशीन एक्चुअली वो होता है, कोई अलग से कोई नया टॉपिक वो नहीं होता। ठीक है, चलिएगा। अरे भैया दीपू सिंह, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी, सॉलिड एंड लिक्विड, दिस इज नॉट ए क्लास ऑफ टीजीटी। दिस इज ए सिंपल टॉपिक्स। आप लोग जनरल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप कोई स्पेशल फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। और अगर आप लोग ना स्पेशल फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए टीजीटी या पीजीटी का बैच ले लीजिएगा। प्रॉपर तरीके से फिजिक्स, यहां पर ये फिजिक्स नहीं है, ये आपको एक जनरल साइंस पढ़ाई जा रही है। ठीक है भाई, यह आपकी एक जनरल साइंस है। और जनरल साइंस का मतलब बिल्कुल जनरल ही होता है, आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन यहां पर देना है। ठीक है भाई, एक सिर्फ यहां पर एक इंट्रोडक्शन ही यहां पर देना है। ठीक है, यस। और बहुत ज्यादा हायर लेवल की चीजें भी मैं यहां पर नहीं बताऊंगा, बहुत ही बेसिक बेसिक आपको यहां पर पढ़ना है। ठीक है भाई। हाँ जी भाई। और किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। शिप्रा जी कह रहे हैं सर 2018 में 8 क्वेश्चन आए थे फिजिक्स के, उनको सोल्व करने में कोई बात नहीं। आप उसके लिए एक यहां पर कमेंट सेक्शन आपको दिया गया होगा एप्लीकेशन में, आप वहां पर अपने क्वेश्चंस जो है वो वहां पर डाल सकते हैं। अगर यहां पर आप क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी क्वेश्चंस को जो है शेयर कर सकते हैं, वहां बहुत सारे स्टूडेंट हैं और वो आपको जवाब दे देंगे। बायो पढ़ाएंगे साजिद सर। अरे ये जनरल पेपर है भाई, ये पीजीटी टीजीटी जो भी हमारे डी ट्रिपल एस बी के बी एस और वो है, ये जनरल पेपर है। बेसिकली ये हमारा क्या है, जनरल पेपर है। ये सब्जेक्ट पेपर नहीं है। ठीक है भाई, सब्जेक्ट पीजीटी नहीं है ये, दिस इज नॉट ए सब्जेक्ट पीजीटी। ये जनरल पेपर की क्लास है। ठीक है भाई, चलिएगा। ठीक है भाई, तो मैं आप लोगों को जनरल फिजिक्स इसमें पढ़ाऊंगा। अगर किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि मैं यहां पर पूरी तरीके से फिजिक्स, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये नहीं, ये वर्ड से यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपको सिर्फ बेसिक बेसिक फिजिक्स मुझे यहां पर पढ़ानी है। बहुत ज्यादा हायर फिजिक्स की हम यहां पर बात ही नहीं करेंगे। ठीक है भाई, चलिएगा।
गीता जी कह रहे हैं सर केमिस्ट्री का सिलेबस। देखो केमिस्ट्री का सिलेबस मैं तब लिखवाऊंगा जब मैं फिजिक्स की 10 क्लास के बाद में केमिस्ट्री की शुरुआत करूंगा। ठीक है भाई, चलिएगा। फिजिक्स डिस्कशन विद कौशल सारस्वत आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखो भाई फिजिक्स मैं ही पढ़ाता हूं, पूजा ठाकुर, बेसिकली फिजिक्स तो मैं ही पढ़ाता हूं आपको, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। यस। चलिए भाई अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई अब मैं आपका मेरी अब मैंने आपकी सारी बातें यहां पर सुन ली हैं। अब मैं आपको अपने दो तीन नियम बता देता हूं। पहली बात, अगर अरे भैया मिरर और लेंस आपका लाइट में ही आ जाता है यार। चलिएगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपके सारे कमेंट पढ़े क्योंकि आज आपकी पहली क्लास थी और हमने 20 मिनट सिर्फ इसी बात में दिए। अब मैं आपको यहां पर एक बात फिर से बताऊंगा कि अगर कोई भी स्टूडेंट विदाउट स्टडी, विदाउट फिजिक्स रिलेटेड अगर यहां पर कोई भी कमेंट करते हैं, मैं आपके कमेंट को इग्नोर करूंगा, क्योंकि मेरा काम पढ़ाने का है, आपके बाकी के इधर उधर के सवालों का जवाब देने का बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो भी कोर्स परचेज किया है उसी कोर्स में आपको क्लास मिल रही है, जो भी आपका सिलेबस है उसी से रिलेटेड आपको क्लास मिल रही है। तो प्लीज जो भी आपको क्लास मिली है, क्लास अगर आपके सामने लाइव है तो हम उसी तरीके से आपको सिलेबस जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसे मैं बोर्ड पर कोई भी बात लिखूंगा तो मैं आपसे बार बार नहीं पूछूंगा कि समझ में आया है कि नहीं आया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप कमेंट सेक्शन में डन लिख देंगे, और अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है भाई, यस। और सिलेबस की जो बात है वो मैंने भले ही इस सिलेबस में एक या दो टॉपिक या तीन टॉपिक एक्स्ट्रा जरूर लिखे हैं, कम मैंने नहीं लिखा है। कभी कभी क्या होता है कि इधर उधर से उठा के प्रश्न लिख दिए जाते हैं, क्योंकि अगर मान लो कहीं पर आपके सिलेबस में जनरल साइंस लिखा है तो जनरल साइंस में यह लिखा हुआ नहीं है कि प्रश्न कहां से आ सकता है। तो क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए ठीक है भाई, इसीलिए आप लोग जनरल साइंस का मतलब होता है सारा फिजिक्स एंड सारा केमिस्ट्री। ठीक है भाई, तो हमें भी अनुभव है, हम अपने अनुभव एक एक्सपीरियंस के आधार पर तुम्हें पढ़ाएंगे। ठीक है भाई, तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आप सभी लोगों के मैसेजेस जो हैं वो पूरी तरीके से क्या करूंगा, इग्नोर करूंगा। जो सिलेबस मैंने लिखा है वो बिल्कुल सही है, और अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है तो आप सिर्फ पढ़ें और आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें। ठीक है भाई, चलिएगा। चलिए भाई, अब मैं यहां पर पहले वाले टॉपिक की शुरुआत करता हूं। देखो मेजरमेंट वाला जो टॉपिक है, बेसिकली इसमें हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमारे अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापना चाहते हैं, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए हमें कुछ एक स्केल की जरूरत पड़ती है, कुछ एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, एक पद्धति की हमें जरूरत पड़ती है, और उन्हीं चीजों को हम यहां पर पढ़ना चाहते हैं। तो अगर हम यहां पर सबसे पहले सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे पास में जो सिस्टम होते हैं, हमारे पास में जो निकाय होते हैं, सिस्टम को बेसिकली हम लोग यहां पर बोलेंगे पद्धति। अगर हम लोग यहां पर पद्धति की बात करते हैं कि कितनी पद्धति ऐसी हैं जिनका उपयोग हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने में करते हैं, तो हमारे पास में जो टोटल पद्धति होती हैं वो होती हैं चार। सबसे पहली पद्धति होती है हमारी एमकेएस, दूसरी वाली पद्धति होती है हमारी सीजीएस, और तीसरी वाली जो पद्धति है वो हमारी होती है एफपीएस, और नंबर 4 जो हमारी पद्धति होती है ये हमारी होती है एसआई सिस्टम। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं यहां पर एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई की बात करूं तो बेसिकली ये सभी क्या है। तो जो हमारा ये एमकेएस है, इस एमकेएस में एम का मतलब है मीटर, के का मतलब है किलोग्राम, और इस एस का मतलब है सेकंड। और अगर हम यहां पर इस सीजीएस की बात करते हैं तो सीजीएस में सी का मतलब है सेंटीमीटर, जी का मतलब है ग्राम, और यहां पर एस का मतलब है सेकंड। और अगर हम यहां पर एफपीएस की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो यह है हमारा फुट, दूसरा है हमारा यहां पर पाउंड,
फुट, और फुट के बाद में है हमारा पाउंड, और इसके बाद में है हमारा ये सेकंड। और अगर हम एसआई की बात करते हैं, तो ये जो एसआई होती है ये क्या होती है, इसको भी मैं 1 मिनट के बाद बताऊंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं यहां पर इस मीटर की बात करता हूं, तो मीटर का काम लंबाई को मापने में होता है, सेंटीमीटर का उपयोग भी लंबाई मापने में होता है, फुट का उपयोग भी लंबाई मापने में किया जाता है। तो तीनों का मतलब लंबाई को मापने से है, यानी कि ये जो पहले वाले तीनों हैं, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, या फिर आपका फुट हो, ये तीनों ही आपके लेंथ को मापते हैं, यानी कि ये तीनों ही लंबाई का मापन करते हैं। इसके बाद में अगर हम किलोग्राम की बात करते हैं, तो किलोग्राम हो या फिर ये ग्राम हो या फिर ये पाउंड हो, ये तीनों ही आपके मास का मापन करते हैं, यानी कि यह द्रव्यमान का मापन करते हैं। इसके बाद में आते हैं हमारे सेकंड। सेकंड और सेकंड, सेकंड का मतलब होता है टाइम, यानी कि यह तीनों हमारे समय का मापन करते हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो तीनों सिस्टम यहां पर लिखे हैं, ये लेंथ, मास और टाइम को ही मेजर कर रहे हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से, अपने अपने तरीके से। ठीक है भाई। लेकिन यहां पर बेसिकली एक बात और आपको जाननी पड़ेगी कि जो हमारा एमकेएस सिस्टम है ना, ये हमारा यूएसए में और इंडिया में वैलिड है। ये हमारा कहां पर वैलिड है? यूएसए में और इंडिया में वैलिड है। ये जो हमारा सीजीएस है, ये हमारा फ्रांस में वैलिड है। ये हमारा कहां पर वैलिड है? फ्रांस में वैलिड है। और ये जो हमारा एफपीएस है, ये हमारा ब्रिटिश सिस्टम इसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि यह हमारा यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में वैलिड है। लेकिन जो हमारा एसआई सिस्टम है, ये हमारा ऑल वर्ल्ड में वैलिड होता है। ये हमारा ऑल वर्ल्ड में वैलिड होता है। सीजीएस की बात सिर्फ फ्रांस में होगी, एफपीएस की बात सिर्फ यूके में होगी, एमकेएस का मेजरमेंट सिर्फ इंडिया में और यूएसए में होगा। लेकिन अगर हम पूरे वर्ल्ड में कोई भी चीज लिखना चाहेंगे, तो हम उसको हमेशा एसआई सिस्टम में लिखते हैं। पहली बात। दूसरी बात हमारी यहां पर यह है कि अगर आप इस एसआई यूनिट को तोड़ना चाहते हो, अगर आप इस ऐसा यूनिट को तोड़ना चाहते हो, यानी कि आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं, तो यह आपका एम के एस सिस्टम में ब्रेक होता है। और बेसिकली जो हमारा एसआई सिस्टम होता है, यह हमारा साइंटिस्ट्स के नेम पर होता है। यह हमारा साइंटिस्ट के नेम पर होता है। ठीक है भाई। जैसे आपने एग्जाम्पल इसके देखे होंगे, जैसे न्यूटन, जैसे आपने न्यूटन पढ़ा होगा, जैसे आपने जूल पढ़ा होगा, जैसे आपने वॉट पढ़ा होगा, तो ये सभी साइंटिस्ट के नेम भी हैं एसआई यूनिट के साथ साथ। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है ना? यस। तो ये हमने एसआई यूनिट को यहां पर, एसआई यूनिट का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये हमारे पूरे वर्ल्ड में वैलिड होता है। चलिएगा, अब मैं आपको एक बात यहां पर और बताऊंगा, यहां पर जरा ध्यान से समझेंगे कि ये जो हमारा लेंथ है, ये जो हमारा मास है, ये जो हमारा टाइम है, ये हमारे एक्चुअली क्या है? डायमेंशंस हैं। ये हमारे क्या है? एक डायमेंशन है, एक दिशा है। ये एक्चुअली डायमेंशन, दिशा, या फिर हम इनको विमा भी बोलते हैं। इनका एक सीधा सा मतलब यह है कि अगर मैं मीटर की बात कर रहा हूं, तो मीटर की बात करने का मतलब यह है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? लेंथ की बात कर रहे हैं। अगर आपसे मास की बात की जा रही है, यानी कि अगर आपसे कोई किलोग्राम की बात कर रहा है, तो किलोग्राम की बात करने का सीधा सा मतलब यह है कि आपसे इनडायरेक्ट वे में मास की बात हो रही है। ठीक है भाई। यस। तो यहां पर जो हमारा लेंथ है, इस लेंथ की डायमेंशन को हम एल से डिनोट कर देते हैं। जो हमारा मास है, इसकी डायमेंशन को हम एम से डिनोट कर देते हैं। और जो हमारा टाइम है, इसकी डायमेंशन को हम टी से डिनोट कर देते हैं। ऐसे ही इन बेसिक डायमेंशंस के आधार पर हमारा जो सिस्टम है, यूनिट का जो सिस्टम है, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? जल्दी से बताएं।
हेलो 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 हेलो। हाँ भाई। हाँ नेहा जी, मैंने यहाँ पर एसआई के बारे में बता दिया है। एसआई जो आपका यूनिट है जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं, यह हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में वैलिड होती है, इसलिए हम इसको एसआई यूनिट बोलते हैं। और अगर हम एसआई यूनिट को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये हमेशा एमकेएस सिस्टम में ब्रेक होता है। कैसे क्या होता है वो मैं आगे इसके एग्जांपल्स लेकर के बताऊंगा, ठीक है भाई। चलिए भाई। हाँ, एमकेएस में कैसे ब्रेक कर सकते हैं वो मैं भी बाद में आपको इसके एग्जांपल्स लेकर के बताता हूं, ठीक है। चलिए, अगर हम यहां से सिस्टम्स ऑफ यूनिट की बात करते हैं, अगर हम यहां से सिस्टम्स ऑफ यूनिट की अगर हम बात करते हैं, तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट जो होते हैं, यानी कि जो पद्धति के सिस्टम्स ऑफ यूनिट, सॉरी टाइप्स ऑफ यूनिट की अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट, अगर हम मात्रकों के प्रकार की बात करते हैं, अगर हम मात्रकों के प्रकार की बात करते हैं, तो यह बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है भाई। इसमें आपका सबसे पहला प्रकार होता है फंडामेंटल। इसमें आपका सबसे पहला प्रकार होता है फंडामेंटल, यानी कि मूल मात्रक। दूसरा वाला प्रकार होता है आपका डिराइव्ड, DERIVED, डिराइव्ड यानी कि व्युत्पन्न। तीसरे वाले होते हैं आपके तीसरे वाले होते हैं आपके सप्लीमेंट्री। तीसरे वाले होते हैं आपके सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है हिंदी में पूरक मात्रक। पूरक मात्रक, ठीक है भाई। चलिएगा, अगर हम यहां पर फंडामेंटल की बात करते हैं, तो फंडामेंटल हमारे 7 होते हैं, सिर्फ 7 होते हैं। ये बहुत सारे होते हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है। ये जो सप्लीमेंट्री है यह सिर्फ हमारे 2 होते हैं, ठीक है भाई, सिर्फ 2 होते हैं। तो पहले मैं इन दोनों को लिख देता हूं। देखो, ये जो हमारे फंडामेंटल है, इसमें हमारा सबसे पहला होता है लेंथ। सबसे पहला होता है हमारा लेंथ, यानी कि लंबाई। इसका जो मात्रक है वो होता है हमारा मीटर। मीटर, ठीक है भाई। और इसका जो डायमेंशन है वो हमारा क्या हो जाएगा, एल, क्योंकि लेंथ ही तो हमारा डायमेंशन है। यस। इसके बाद में आता है हमारा मास। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। इसके बाद में इसका यूनिट क्या होता है हमारा, किलोग्राम होता है, किलोग्राम। इसकी डायमेंशन जो होती है वो हमारी होती है कैपिटल एम, ये वाला एम। तीसरा होता है हमारा टाइम, जिसको हम लोग बोलते हैं समय। इसकी यूनिट होती है हमारी सेकंड। और इसके साथ अगर हम डायमेंशन की बात करेंगे तो ये होती है हमारी कैपिटल टी। इसके बाद में नंबर 4 आता है हमारा टेम्परेचर। इसके बाद में नंबर 4 आता है हमारा टेम्परेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं तापमान। और अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं, तो इसका यूनिट होता है हमारा केल्विन। और इसका डायमेंशन जो वो हो जाएगा हमारा कैपिटल के, क्योंकि टी हमारा पहले आ चुका है। पांचवा होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। पांचवा होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विद्युत धारा। जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। और इसकी जो यूनिट है, विद्युत धारा की जो यूनिट है, यह हमारी होती है एम्पियर। और अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करते हैं, तो इसकी डायमेंशन होती है कैपिटल ए। इसके बाद में हमारा छठवां आता है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं पदार्थ की मात्रा। जिसको हम लोग बोलते हैं पदार्थ की मात्रा। इसकी यूनिट हमारी होती है मोल। और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, अगर हम लोग बात करते हैं ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, यानी अगर हम लोग बात करते हैं ज्योति तीव्रता, तो इसका जो यूनिट है वो हमारा होता है कैंडेला। और इसकी जो डायमेंशन है वो हमारी होती है सीडी। तो देखो, ये हमारी टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं।
ये हमारी सारी की सारी 7 क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और अगर आपसे बोला जाए कि फंडामेंटल ही इनको क्यों बोला जाता है, तो फंडामेंटल का मतलब समझते हो, कांट ब्रेक। फंडामेंटल का मतलब होता है कांट ब्रेक, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता। जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है, उनको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल। तो हमारी यहां पर क्या है, ये टोटल 7 होती है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? यस। चलिएगा, तो आप इनको एक बार लिखेंगे, लिखने के बाद में बोलेंगे डन, और इसके बाद में आप लोग हेडिंग डालेंगे ड्राइव्ड। तो हमारी फंडामेंटल का मतलब समझ में आ गया। फंडामेंटल का सीधा सा मतलब है जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, जो एकदम बेसिक होते हैं। फंडामेंटल मतलब बिल्कुल बेसिक। तो ये हमारे 7 फंडामेंटल है, और ये बिल्कुल बेसिक से मैंने फिजिक्स की आपकी शुरुआत की है, जिससे बाद में आपको कोई भी तकलीफ ना हो। ठीक है भाई? यस। भाई पहले आप, पहली क्लास है, पहला टॉपिक है, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, मोनिका जी, सॉरी मोनिका नाम है ना आपका? यस। मोनिका जी, आप ना यूट्यूब पर 3:30 बजे हमारी क्लास होती है, अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पे आप वहां पर आए, और वहां पर आप प्रश्नों को डेली पढ़ें कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का लेवल जो है वो क्या रहता है। ठीक है भाई? यस। चलिएगा, इसके बाद में अगर हम दूसरे टाइप की बात करते हैं, तो दूसरे वाले टाइप है हमारा ड्राइव, ड्राइव्ड क्वांटिटी, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक। तो देखो, व्युत्पन्न मात्रक का मतलब क्या होता है, ड्राइव्ड क्वांटिटी, यानी व्युत्पन्न मात्रक का मतलब क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक का मतलब होता है जो फंडामेंटल की हेल्प से बनती हैं। द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर मेड with the help of fundamental, with the help of fundamental quantities। ऐसी भौतिक राशियां मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न होती हैं, उत्पन्न या फिर बनती हैं, उनको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं या व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? चलिएगा, अब इसका एग्जाम्पल है आपका सबसे पहला, इसका आपका एग्जाम्पल है सबसे पहला, जैसे स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यानी कि दूरी, अपॉन टाइम यानी कि समय, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं चाल। अगर हम यहां पर सबसे पहले अगर मैं इसका यूनिट देखता हूं, इसका मात्रक देखता हूं, तो क्या होगा, आप दूरी को किस में मापेंगे, मीटर में, और आप समय को किस में मापेंगे, सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। और अगर आप इसकी डायमेंशन देखते हैं, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, तो स्पीड की डायमेंशन क्या होगी, दूरी और समय। तो दूरी क्या है हमारी, लेंथ, और समय क्या है आपका, टाइम। तो आप इसको कैसे लिखते हैं, Lt-1, क्योंकि ये t नीचे से ऊपर जब जाएगा तो इसकी पावर कैसी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अगर हम इसके बाद में इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल है जैसे आपका मोमेंटम, संवेग। अगर हम संवेग का फॉर्मूला देखते हैं, तो संवेग का फॉर्मूला होता है हमारा मास इनटू वेलोसिटी। अगर मैं यहां पर इसका भी यूनिट देखता हूं, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा,
अब मास यानी द्रव्यमान किसमें मापते हो आप इसको? किलोग्राम में। वेलोसिटी को आप किसमें माप रहे हो? मीटर पर सेकंड में, ऊपर ही लिखा हुआ मीटर पर सेकंड। और अगर आप इसके डायमेंशन लिखना चाहोगे तो किलोग्राम क्या है आपका मास, और मीटर पर सेकंड को आपने क्या लिखा है? एल टी माइनस वन। तो एम एल टी माइनस वन, तो ये इसकी डायमेंशन होगी। ऐसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे, ठीक है भाई, ऐसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके यहां पर आएंगे। ठीक है, चलिएगा। तीसरे वाला आप हेडिंग डालेंगे, तीसरे वाला आप यहां पर हेडिंग डालेंगे सप्लीमेंट्री। तीसरे वाला आप यहां पर हेडिंग डालेंगे सप्लीमेंट्री। देखिएगा, लिख लिया? अगर आपने लिख लिया है अच्छे तरीके से तो आप डन बोल सकते हैं। और थर्ड वन आप हेडिंग डालेंगे सप्लीमेंट्री। If it is done, then you can say done in your comment section. गर्विता त्रिपाठी जी, जो वेलोसिटी होता है वही हमारा स्पीड का यूनिट और डायमेंशन होता है, सेम होता है हमारा वेलोसिटी का और हमारा स्पीड का। थर्ड वन आप हेडिंग डालेंगे सप्लीमेंट्री। चलिए भाई, सप्लीमेंट्री। तीसरा वाला क्या है आपका? सप्लीमेंट्री। तो देखो, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आपकी कौन सी होती हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आपकी वो होती हैं जिनके पास में सिर्फ यूनिट होता है। द फिजिकल क्वांटिटीज द फिजिकल क्वांटिटीज which have only units but no dimensions। ऐसी भौतिक राशियां ऐसी भौतिक राशियां जिनके पास केवल मात्रक होते हैं, विमा नहीं। इसके सिर्फ दो ही एग्जाम्पल है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। इसका पहला एग्जाम्पल है आपका प्लेन एंगल। समतल कोण। दूसरा वाला एग्जाम्पल है इसका सॉलिड एंगल। घन कोण। प्लेन एंगल का जो यूनिट है वो हमारा रेडियन होता है, लेकिन इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। इसका जो यूनिट है वो हमारा स्टेरेडियन होता है, लेकिन इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? फंडामेंटल को हिंदी में मूल कहते हैं। आशा जी, मैंने हिंदी में वहां पर लिख दिया है, आप तो देख ही नहीं रहे। भाई बताओ क्या देखें सर? हाँ जी बताओ, क्या डाउट है आपका? चलो मैं आपका डाउट पीछे करके देख लेता हूं। ऐसा भी क्या डाउट आ गया भाई?
सर मोमेंटम क्या है? मोमेंटम संवेग है। और एक्चुअली अंजू जी, अभी मैं सारी डेफिनेशंस क्लियर करूंगा आपके मोशन वाले टॉपिक में। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि हम किस चीज को कहां पर माप रहे हैं। ठीक है भाई? यस, बिल्कुल मीनाक्षी जी, बिल्कुल जिस तरह की बातें यहां पर हम आपको पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। अगर आप क्लास को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, तो एज इट इज आपके क्वेश्चंस जो नोट्स से ही आते हैं, क्योंकि साइंस के क्वेश्चंस अलग से नहीं बनते, है ना भाई? हाँ। तो आप प्रीवियस ईयर लगाएं और यहां पर डायमेंशंस क्या होता है ये मैं अभी अब बता चुका हूं स्टार्टिंग में। आप एक बार क्लास को बाद में फिर से देख लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि डायमेंशन का मतलब क्या होता है। ठीक है? यस। चलिए जी, इसके बाद में कुछ आपको मेजरमेंट की मैं यहां पर कुछ लिख देता हूं। जैसे 1 किलोमीटर, जो आपका 1 किलोमीटर होता है, इसमें आपके 1000 मीटर होते हैं। आपका जो 1 मीटर होता है, इसमें आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। आपका जो 1 सेंटीमीटर होता है, इसमें आपके 10 मिलीमीटर होते हैं। आपका जो 1 आवर होता है, इस 1 आवर में आपके 60 मिनट होते हैं, या फिर आपके 3600 सेकेंड्स होते हैं। आपके 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। आपके एक लाइट ईयर में आपके एक लाइट ईयर में बेसिकली 9.456 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर होता है। एक आपका डिस्टेंस और भी होता है, ठीक है? तो ये आपका क्या मापता है? एक्चुअली एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को ये मापता है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खगोलीय दूरी। इस खगोलीय दूरी को मापने के लिए हम एक दूसरी यूनिट का भी उपयोग करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पारसेक। तो पारसेक भी हमारा इसी को मापता है। एक हमारा होता है टाइम का एक और यूनिट होता है, जिसको हम शेक बोलते हैं। एक शेक में 10 की पावर -8 सेकंड होते हैं बेसिकली। और अगर हम लोग यहां पर एक और देखते हैं, एक माइक्रो, अगर मैंने आपसे पूछा एक माइक्रोमीटर, तो एक माइक्रोमीटर में 10 की पावर -6 मीटर होते हैं। अगर आपसे बोला एक नैनोमीटर, तो एक जो नैनोमीटर होता है, इसमें बेसिकली आपके 10 टू दी पावर -9 मीटर होते हैं। अगर आपसे बोला गया एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। अगर आपसे बोला जाता है एक पिकोमीटर, तो एक पिकोमीटर में 10 की पावर -12 मीटर होते हैं। और सबसे लास्ट है आपका एक फर्मी। एक फर्मी में आपके 10 की पावर -15 मीटर होते हैं। ये जो फर्मी है, यह हमारा न्यूक्लियस का रेडियस होता है। दिस इज ए रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक की त्रिज्या। ठीक है? तो आप इनको याद कर लीजिएगा, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है भाई? 10 टू दी पावर 15 लिखवाया है, लेकिन सही हमारा यही है, 9.45 इंटू 10 टू दी पावर 15। ठीक है? यस। चलिए भाई, बताइए भाई, क्या टर्म एक्सप्लेन करने हैं? कृति मैम, सॉरी मैम, कृतिमान। हाँ भाई, कृति बताओ क्या इसमें एक्सप्लेन करने वाला है? ये तो आपके डायरेक्ट डेटा है, ये तो आपका। ठीक है भाई। 1 फुट में 12 इंच होते हैं, पूजा ठाकुर, 1 फुट में 12 इंच होते हैं। ठीक है भाई? यस, 1 फीट में 12 इंच होते हैं। चलिए भाई,
मधुस्मिता जी, क्लास के लिए एक्चुअली आपको एक दिन पहले अपने ही एप्लीकेशन पर चीजों को देखना पड़ेगा कि कल के लिए कौन सी क्लास लगी हुई है, ठीक है। चलिए भाई, तो पहला जो टॉपिक है मेजरमेंट, पहला वाला जो टॉपिक है मेजरमेंट, वो आपका द एंड हो चुका है। इसमें सिर्फ इतनी सी बातें थी। नई जो क्लास हमारी होगी, उस नई क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक, और उस नए टॉपिक का नाम होगा आपका मोशन। पारशेक एक दूरी का मात्रक होता है शिप्रा जी, पारशेक एक दूरी का मात्रक होता है जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस का मापन करता है। शेक निधि, शेक एक टाइम का सबसे छोटा यूनिट है। शेक इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम। हाँ, ये आपको याद करना पड़ेगा कनिका जी, ये आपको याद करना पड़ेगा। हाँ, ये आपको सब कुछ याद करना। देखो, मैं आप लोगों से झूठ बोल के आपको खुश करना नहीं चाहता यार। मैं आप लोगों को झूठ बोल के खुश करना नहीं चाहता कि छोटा छोटा पढ़ लो। आप इन चीजों को लर्न करने की कोशिश करो, आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। यस, तो फर्स्ट टॉपिक इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास रहेगी, आपका टॉपिक रहेगा मोशन। और मोशन वाला जो टॉपिक है, ये भी आपका एक क्लास का ही टॉपिक है। तो हर टॉपिक आपका एक क्लास का होगा, और हर एक क्लास में आपके टॉपिक जो खत्म हो जाएंगे। और अगर आप लोग क्वेश्चंस देखना चाहते हैं कि आपके क्वेश्चंस जो है वो कैसे आएंगे, तो क्वेश्चंस के लिए आप YouTube पर विजिट करिएगा। 3:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक मेरी क्लास होती है। वहां पर मैं आप लोगों को फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस मैं वहां पर आप लोगों को पढ़ाता हूं, ठीक है भाई। तो आप क्लास जो होती है 3:30 से 4 बजे तक, आप आप इसको बाद में भी देख सकते हो, ठीक है भाई। आप इसको बाद में भी देख सकते हो, तो वहां पर आपके क्वेश्चंस जो है वो साथ साथ होते जाएंगे। दास जी, एंगस्ट्रॉम एक डिस्टेंस का यूनिट है। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मोनिका जी, इसके लिए आप यूट्यूब की क्लास देखें, वहां पर हम हर रोज क्वेश्चंस ही 30 क्वेश्चंस डेली कराते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस। हाँ, दीप्ति देवी जी, ये पीसी में भी डाउनलोड हो जाता है, अध्ययन मंत्र कनेक्टेड ऐप बिल्कुल हो जाता है। उसके लिए आपको एक अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है। हाँ, यूट्यूब चैनल है आपका अध्ययन मंत्र, ठीक है भाई। अध्ययन मंत्रा का यूट्यूब चैनल अध्ययन मंत्रा के नाम से ही है। आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 3:30 बजे आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास आती है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है भाई। चलिएगा, मेरी तरफ से स्टडी मटेरियल की बात तो यह है कि जो मैंने सारा लिखवा है, आप इसको साथ साथ लिखो, इससे बेहतर और कोई आपके लिए नहीं है। हाँ, मैं आपको एमसीक्यूज दूंगा। जब हमारा पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा, तो फिर मैं आप लोगों को एमसीक्यूज प्रोवाइड कराऊंगा, और उन एमसीक्यूज को मैं आपके एप्लीकेशन पे यहीं पर सॉल्व भी कराऊंगा, ठीक है। लेकिन ये फिजिक्स खत्म होने के बाद में आपको दिए जाएंगे, ठीक है। यस, चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहिए और मस्त रहिएगा, ठीक है। आपके सिलेबस के हिसाब से ही मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आप में से कोई इधर उधर की बातें पूछेंगे तो मैं आंसर नहीं करूंगा। आप उसके लिए टीजीटी फिजिक्स या केमिस्ट्री का बैच परचेज कर सकते हैं, ठीक है भाई। थैंक यू।